चलते हैं जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की है। कोटा से सीधी तस्वीरें। अट्ठाईस पेड़ जब राजस्थान की बात करते हैं तो 25 पेड़ के नीचे आता है आंकड़ा, ये प्रति व्यक्ति है। ये खतरे की घंटी है हमारे लिए, क्योंकि हमको बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए 422 पेड़ प्रति व्यक्ति चाहिए हिंदुस्तान में, जिसके लिए हमको काफी दौड़ लगानी पड़ेगी। यानी हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा, एक पेड़ हमको क्या देता है। एक पेड़ उसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करवाता है। एक पेड़ उसके एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। एक पेड़ विश्व अपशिष्ट को सोखता है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वर्षा को बुलाता है। और इसलिए बहुत जरूरी हो गया है पेड़ लगाना हमारे लिए, नहीं तो हमको मानवता को खतरा होता जा रहा है। यदि मानवता को खतरे से बचाना है तो हमको पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, और इसको हमारे जीवन का अंग बना लेना चाहिए। आप सब जानते हैं, हिंदू राजस्थान से पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। राजस्थान वो धरती है जो पेड़ के लिए अपनी जान भी दे देती है, लेकिन जीते जी पेड़ को नहीं कटने देती। मां अमृता देवी का उदाहरण आपने सबने सुना है, खेजड़ली गांव जोधपुर जिले का। जब 392 वर्ष पूर्व उस समय के शासकों ने पेड़ काटने का जब आदेश दिया, तो हम मां अमृता देवी अपनी 2 बेटियों के साथ आकर के पेड़ों के चिपक गई। देखते देखते 363 लोग चिपक गए। एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे जीते जी पेड़ को नहीं काट सकते, और जीते जी उन्होंने पेड़ को नहीं काटने दिया। यानी अपनी जान से भी ज्यादा है पेड़। और इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन देता है, प्राण वायु है, हमारा भगवान है। और ये प्राण वायु नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप कोरोना काल का पता होगा, जब ऑक्सीजन की कमी हुई और जिनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई वो तो हमारे बीच में विराजित है, लेकिन जिसको ऑक्सीजन की कमी हो गई और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इसलिए ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कीमत है, हम सब लोग को पहचानना पड़ेगा, लेकिन शायद हम नहीं पहचान पाते हैं। विश्व भर राजस्थान की धरती से प्रेरणा लेता है, लेकिन हमने उस प्रेरणा को भुला दिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ऑक्सीजन की अधिकता चाहिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी चाहिए। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें वायुमंडल में पैदा होगी। और इधर हम जब बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पॉलीथीन की थैली साथ में लेकर के जाते हैं ताकि कोई सामान लेकर के आ जाए। पॉलीथीन की थैली का उपयोग करके फेंक देते, गोमाता खा जाती है। इधर लोग इकट्ठा करके कई बार कचरे में जला देते, उससे भी जहरीली गैसें निकलती है। वो नाली में फंस जाती है तो गंदगी सड़क पर आ जाती है, और जहां गंदगी ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और स्वतः ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस